हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एनएसआर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे रिएक्शन में आगे बढ़ा जाता है, कैसे पीछे आया जाता है, वो सारी बातें हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे। बच्चों, अब इसमें मैं आपको नेम रिएक्शन ऑफ SN1 SN2 डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें मैंने पहला रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस सिखाया, दूसरा रिएक्शन मैंने आपको जी सेल मेथड सिखाया। जी सेल मेथड इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि स्टूडेंट को बर्बाद कर देता है। क्यों बच्चों? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया HiHBr के सामने ईथर आ जाए तो जी सेल सोचना है। अगर एक साइड अलाइलिक बेंजाइलिक टर्ड ब्यूटाइल जुड़ा हो, अगर एक साइड अलाइलिक बेंजाइलिक जो है टर्ड ब्यूटाइल जुड़ा हो, ऐसी तो बात हमने करी नहीं थी। मैंने आपको बोला था कि दिस रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म बोले तो बच्चा लेस क्राउडेड कार्बन पर आपको जो है आयोडीन और Br को ऐड करना था, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जेई में आया हुआ है और लगातार हमारे नीट एग्जाम में आ रहा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। अब बच्चों, उस रिएक्शन में क्या ट्विस्ट है वो यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां लिख लेते हैं, इफ अलाइलिक और बेंजाइलिक और टर्ड ब्यूटाइल डायरेक्टली अटैच्ड विद ईथर देन रिएक्शन फॉलो SN2 mechanism, sorry, reaction follow SN1 mechanism. अब दिमाग का दही हो जाता है भैया यहां आकर कि सर आपने तो बताया था SN2 होता है, यस मैंने बताया। सर आपने अभी बताया SN1 होता है, यस मैंने बताया। अब देखो, याद रखिएगा क्या कहानी मैंने बताई कि अगर ईथर से, ईथर बोले तो बच्चा ROR ईथर और एरो के ऊपर लिखा हो HBr, ROR ईथर होता है और एरो पे लिखा हो HBr या फिर लिखा हो बच्चों HI, तो आपको जी सेल मेथड रिएक्शन सोचना है। अगर एरो पर HBr HI लिखा है, जी सेल सोचना है, SN2 रिएक्शन सोचना है, मतलब लेस क्राउडेड कार्बन पर दोनों में से जहां भी स्टेरिक रिपल्शन कम है वहां पर Br जोड़ देना है। मगर बच्चों, इस रिएक्शन में अगर एक साइड जो है ऑक्सीजन के किसी भी साइड पर बेंजाइलिक ग्रुप दिया हो, अगर ईथर की बात करें ROR, तो ROR मतलब ईथर है बच्चा, और ईथर के एक साइड आप देखिए बेंजाइलिक ग्रुप दिया हो या फिर बच्चों अलाइलिक ग्रुप दिया हो, इस तरह से CH2OR, मतलब ईथर के एक साइड पर या तो बेंजाइलिक दिया हो या फिर अलाइलिक दिया हो या फिर बच्चों टर्ड ब्यूटाइल दिया हो, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप दिया हो, तो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा वो मैकेनिज्म बच्चों SN1 मैकेनिज्म होगा। रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा वो बच्चों SN1 मैकेनिज्म होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर लो और लास्ट 10 इयर्स में जो भी नीट एम्स AIPMT में क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो भैया, इस रिएक्शन में SN1 भी सोचना, SN2 भी सोचना। अब डाउट आता है कब क्या सोचना, कि अगर ईथर के एक साइड पर बेंजाइलिक ग्रुप दिया हो या फिर अलाइलिक ग्रुप दिया हो या फिर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप दिया हो, तो बच्चा SN1 सोचना। SN1 जब भी मैं बोलूंगा तो आप क्या करेंगे, सर कार्बोकेटाइन बना देंगे और कार्बोकेटाइन बनाकर आयोडीन को जोड़ देना। यहां पर आप क्या कर देंगे, कार्बोकेटाइन बना देंगे और कार्बोकेटाइन बनाकर बच्चों आयोडीन Br जोड़ देंगे। यहां पर क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन बना देंगे और कार्बोकेटाइन बनाकर बच्चों आयोडीन जोड़ देंगे। तो अगर
ईथर के एक साइड पर अलाइलिक, बेंजाइलिक और टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप दिया हो, ईथर के एक साइड पर अगर बेंजाइलिक, अलाइलिक और टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप दिया हो तो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है बच्चों वो SN1 होता है। SN1 मतलब बच्चों कार्बोकैटाइन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जितना स्टेबल कैटाइन उसी के अकॉर्डिंग आप रिएक्शन को करा देंगे। मतलब बच्चों आपको जी सेल में पहले SN1 सोचना है, अगर आपको एक साइड पर बेंजाइलिक नजर आ जाए SN1 मतलब कार्बोकैटाइन बनाना और आयोडीन Br लगा देना, टर्ड ब्यूटाइल नजर आ जाए SN1 मतलब कार्बोकैटाइन बनाना और आयोडीन लगा देना। सर SN1 सोचना, SN2 सोचना, दिमाग का दही हो गया। अरे दही नहीं करना आपको भैया, पहले SN1 सोचना, अगर नहीं दिखे वहां पर तो SN2 सोच लेना, जैसे मान लीजिए बच्चों एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिया और इस तरह से CH3O और CH2CH3 आपको दे दिया गया और इसका रिएक्शन आपको HBr के साथ कराना है और HBr यहां पर आपको 1 मोल दिया है, एक ही बार रिएक्शन कराना है। ईथर के सामने HBr या HI दिया है, जी सेल मेथड सोचना होता है। कौन सा मेथड सोचना होता है? जी सेल मेथड सोचना होता है। और इस जी सेल मेथड में अगर हम बात करें, आप देखिए इस ऑक्सीजन के अगल देखो बगल देखो, क्या बेंजाइलिक नजर आ रहा? नहीं आ रहा। क्या अलाइलिक नजर आ रहा? नहीं आ रहा। क्या टर्शरी ब्यूटाइल नजर आ रहा? यस आ रहा है। क्या टर्शरी ब्यूटाइल नजर आ रहा है? यस सर आ रहा है। तो भाई साहब इस टर्शरी ब्यूटाइल पर कार्बोकैटाइन बना दो। सर बना दिया कार्बोकैटाइन और इस कार्बोकैटाइन को बनाकर बच्चों यहां पर आप लगा देना आयोडीन या जो भी दिया है वो लगा देना यहां पर। तो भैया अगर एक तरफ बेंजाइलिक, अलाइलिक और टर्ड ब्यूटाइल आ जाए मतलब SN1 सोचना है, SN1 बोले तो यहां पर बच्चों Br लगा देना और बचा हुआ पोर्शन जो है अल्कोहल बन जाएगा। और अगर एक्सेस में दिया होता तो दूसरा Br यहां भी लग जाता। तो बच्चों अगर हमसे यहां पर पूछा जाए रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या हुआ तो हम क्या बोलेंगे? SN1 बोलेंगे। दूसरा हमसे पूछा जाए यहां पर कि यहां पर जो है क्या कार्बोकैटाइन बनता है? यस बनता है। तो बच्चों SN1 भी सोचना, SN2 भी सोचना और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर जाना। यही है इस रिएक्शन से जो है बाहर निकलने का तरीका। HBr दिया है, 1 मोल आपको दे दिया है और आपसे पूछा गया कि भैया जी सेल मेथड सोचना। अब इस ऑक्सीजन को देखो, इसका अगल देखो बगल देखो, ऑक्सीजन को देखो, अगल देखो बगल देखो और ऑक्सीजन के अगल बगल में अगर आप देखेंगे क्या आपको बेंजाइलिक नजर आया? नहीं आया। क्या अलाइलिक नजर आया? नहीं आया। क्या टर्ड ब्यूटाइल नजर आया? यस आया। तो भाई साहब अगर टर्शरी ब्यूटाइल नजर आ जाए, आया टर्शरी ब्यूटाइल, कहां आया पापियों? तो यहां तीनों नजर नहीं आया तो बिल्कुल क्रिस्टल समझ में आया। रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा? SN2, SN1 बोले तो कार्बोकैटाइन, SN2 बोले तो स्टेरिक रिपल्शन, मतलब लेस क्राउडेड कार्बन पर आपको बच्चों Br जोड़ देना है और यहां पर बचा हुआ पोर्शन जो है CHOH CH3 आएगा। तो बच्चों SN1 SN2 कुछ याद नहीं रखना, जो कंपैरिजन आपको याद कराया उसी को जो है फॉलो करना है। आपसे बोला जाए यूनिमोलिकुलर SN1, बाइमोलिकुलर SN2, मल्टीपल स्टेप SN1, कार्बोकैटाइन SN1, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1, बैक साइड अटैक SN2, इन्वर्टेड प्रोडक्ट SN2, रेसिमिक मिक्सचर SN1। इस तरह से बच्चों आपको याद रखना है और सिंपल सा यहां क्वेश्चन करने का तरीका जी सेल मेथड में, जब मैं आपसे बोल दूं कि भैया आपको याद रखना है क्या कि अगर मैंने बोला SN1 तो कार्बोकैटाइन, मैंने बोला SN2 स्टेरिक रिपल्शन, क्वेश्चन नहीं रुकेगा बच्चा आपका। जैसे ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिया गया,
एक ही बार रिएक्शन करानी है, 1 मोल मैंने लिख दिया, एक ही बार रिएक्शन करानी है, 1 मोल मैंने लिख दिया, तो आपको जी सेल मेथड सोचना है। इस ऑक्सीजन को चेक कीजिए बच्चों, ऑक्सीजन का अगल देखो, बगल देखो, नगल देखो, जो देखना है वो देखो, मगर इतना सा देखो, क्या कहीं आपको कोई बेंजाइलिक नजर आ रहा है? सर नहीं आ रहा। अरे ये रहा ना बेंजाइलिक। अरे सर ये बेंजाइलिक नहीं है, ये बेंजीन है, हमें बेंजाइलिक ढूंढना है। मतलब बेंजाइलिक नहीं है, अलाइलिक नहीं है, टर्ट्रीब्यूटाइल नहीं है, मतलब टर्शरी ब्यूटाइल नहीं है। तो यहां पर नहीं है तो SN2 सोचना, मतलब लेस क्राउडेड कार्बन पर आपको बच्चों आयोडीन जोड़ देना है। ठीक है, अगर एक्सेस में दिया भी होता है HI तो बच्चा यहां कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये बॉन्ड दोबारा नहीं टूटेगा। तो बच्चों यहां से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अगर अपने आप को बर्बाद होने से बचाना चाहते हो, कुछ जीवन में तूफानी करना चाहते हो, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं करना चाहते, तो भैया ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। यहां पर मैंने HI दे दिया है, HI आपको जो है 1 मोल दिया है, तो अब आप यहां पर इस ऑक्सीजन का अगल देखो, बगल देखो, क्या बेंजाइलिक नजर आ रहा है? यस सर बेंजाइलिक नजर आ रहा है। यहां पर ये बेंजाइलिक करीना है, मतलब कार्बोकेटाइन बनाकर बच्चों आयोडीन जोड़ देना है। तो यहां पर भाई मैंने कार्बोकेटाइन बनाया और कार्बोकेटाइन बनाकर आयोडीन जोड़ दिया और साथ में ये बन गया OH। तो बच्चों अलाइलिक बेंजाइलिक टर्ड ब्यूटाइल नजर आ जाए, अलाइलिक बेंजाइलिक टर्ड ब्यूटाइल नजर आ जाए, तो बच्चों आपको सोचना है SN1 रिएक्शन। अलाइलिक बेंजाइलिक टर्ड ब्यूटाइल नजर आ जाए, सिर्फ जी सेल मेथड में सोचना है, सिर्फ जी सेल मेथड में सोचना है। अगर आप इसको जो है कंपेयर करने लग जाओगे इससे पहले वाली विलियमसन से, तो बर्बाद हो जाओगे। और अपने आप को बर्बाद होने से बचाओ, और जो DN आपको बोल रहा है उस पॉइंट को फॉलो कर लो और अपने नीट एग्जाम को चुटकियों में भगाओ। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने इस तरह से किया है तो बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं 10 से 7-8 मिनट में आप पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चा यहां पर जी सेल मेथड हमने कर लिया। मान लीजिए एग्जाम में इस तरह का पॉइंट आपको दे दिया गया, जिसमें एक तरफ इस तरह का ग्रुप दे दिया, एक तरफ आपको इस तरह का ग्रुप दे दिया, और HI आपको एक्सेस में दे दिया गया, मतलब ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। बच्चों यहां पर फटाफट से सबसे पहले देखिए इस ऑक्सीजन को देखिए, क्या अलाइलिक बेंजाइलिक टर्ड ब्यूटाइल नजर आया? सर नहीं आया, और नहीं आया तो भाई साहब SN2 लगाया। इसको देखिएगा, क्या बेंजाइलिक नजर आया? नहीं आया। अलाइलिक नजर आया? नहीं आया। क्या टर्ड ब्यूटाइल नजर आया? यस आया। और टर्ड ब्यूटाइल नजर आया तो भाई साहब SN1, मतलब यहां पर आपको कार्बोकेटाइन बनाना है और कार्बोकेटाइन बनाकर आयोडीन जोड़ना है। तो यहां पर बच्चों कार्बोकेटाइन बनाकर आयोडीन जोड़ा, यहां लेस क्राउडेड कार्बन पर आपने आयोडीन जोड़ा और इस तरह से प्रोडक्ट बन गया। अब अगर हम बात करें HI एक्सिस में प्रेजेंट है, क्या दोबारा फिनॉल से रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा भाई साहब, क्योंकि यहां पर कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहां भी कैरेक्टर है, तो नो रिएक्शन। तो बच्चों यहां पर हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसका नाम था जी सेल मेथड, जो हमने यहां पर डिस्कस किया, और उम्मीद है ये रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों हम यहां पर रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं। SN1 एंड SN2 रिएक्शन, SN1 SN2 रिएक्शन इन अल्कोहल, मतलब अल्कोहल में जो है SN1 SN2 रिएक्शन को कैसे सोचा जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। आपका डाउट आता है क्या सर अल्कोहल भी SN1 SN2 दे सकता है? यस बच्चों दे सकता है, अल्काइल हैलाइड दे सकता है, ईथर दे सकता है, और अब हम बात कर रहे हैं अल्कोहल के बारे में, तो ये भी दे सकता है, मगर कंडीशन अप्लाई। इस कार्बन ऑक्सीजन में कौन सा कैरेक्टर होने चाहिए? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होने चाहिए। और बच्चों इस बात का स्पेशली ध्यान रखना, आप इस रिएक्शन में कभी ऐसा बात मत करना कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करा और ये वाला बॉन्ड डायरेक्ट तोड़ दिया। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है
2p ओवरलैपिंग से जो है जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ना जो है आसान नहीं होगा। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस बॉन्ड को आपको कमजोर करना पड़ेगा, और कमजोर करने के लिए आपको किसी एसिड को बुलाना पड़ेगा, मतलब H+ को बुलाना पड़ेगा, तो जो इसका लोन पेयर खा जाए। और जैसे ही लोन पेयर खाएगा बच्चों, लोन पेयर खाने के बाद जो है इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आते ही ये यहां पर इससे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को वीक करेगा, और वीक करेगा तो ये बॉन्ड जो है टूट जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी अगर ऐसा पाप करो तो भैया प्रायश्चित नहीं कर पाओगे कभी भी। अगर ऐसा पाप किया तो कभी नहीं करना है आपको इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस तरह से, जैसे यहां पर दे दिया गया ROH, और अगर ऐसे तोड़ोगे तरीका गलत है। सबसे पहले ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज लाना पड़ेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज लाने के बाद क्या हुआ है, यहां पर अगर आप देखें, यहां पर अगर आप देखें 2p ओवरलैपिंग से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, जो नहीं टूट पा रहा था, इसीलिए हमने जो है लोन पेयर दिया। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगी, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को वीक करेगी, और वीक करेगी तो रिएक्शन जो है हो जाएगी, मतलब इस तरह से तोड़ेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं OH H+ दे दिया, बताइए क्या बंधन टूट जाएगा? यस, टूट जाएगा भाई साहब। मैं आपसे बोलूं K+, बंधन टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। क्यों? यहां पर कैसे टूटेगा? ये लोन पेयर देगा, लोन पेयर देने के बाद इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये बंधन कमजोर होगा और टूट जाएगा। ये बॉन्ड वीक होगा और टूट जाएगा। मगर K+ का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है, तो ये लोन पेयर नहीं खाएगा, मतलब ये जो है रिएक्शन नहीं कराएगा। अगर मैंने Na+ लेकर आया तो Na+ लेकर आया तो बच्चों ध्यान रखना, Na+ भी का भी ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है, ये भी रिएक्शन नहीं कराएगा। तो पहला डाउट, जब आप बच्चों मॉड्यूल सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। तो यहां पर जो है एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। मान लीजिए बच्चों आपको एग्जाम में दिया RCH2OH और साथ में दे दिया NaBr, रिएक्शन पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? क्योंकि भाई यहां पर जो है आपको ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए, ब्रेकअप कराने के लिए इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव लाना पड़ेगा, और Na+ रिएक्ट नहीं करता, मतलब पॉसिबल नहीं है। यहां पर बच्चों अगर आपको जो है क्वेश्चन दे दिया गया RCH2OH और साथ में Ki दे दिया गया, और अब अगर आपसे पूछा गया कि क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, तो भाई साहब ये रिएक्शन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि K+ का ऑक्टेट कंप्लीट है, ये भी रिएक्शन नहीं करा पाएगा। बट अगर मैंने आपसे पूछा कि यहां पर RCH2OH और साथ में आपने रिएक्शन कराया HI के साथ, बताइए रिएक्शन होगा? यस, हो जाएगा, क्योंकि H+ जो है यहां पे लोन पेयर खाएगा, कार्बन ऑक्सीजन बंधन को तोड़वाएगा और आयोडीन को जुड़वा देगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर D जो है ऑल दे दिया गया। तो क्वेश्चन को जो है पॉसिबल के हिसाब से जो है अपन कर लेते हैं कि भाई कौन सा पॉसिबल है। तो यहां पर बच्चों पॉसिबल जो रहेगा वो रहेगा C। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत जबरदस्त डाउट होता है भैया, जो मैंने आपका जो है यहां पर क्लियर किया है। अब ऐसा डाउट दोबारा जीवन में नहीं आना चाहिए। अब बच्चों यहां पर अगर हम डिस्कस करें, अगले पॉइंट के बारे में डिस्कशन करें, अगले रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करें, तो किस तरह के रिएक्शंस यहां पर हो सकते हैं, चलिए देखिएगा। जैसे बच्चों यहां पर क्वेश्चन आपको दे दिया गया, क्वेश्चन क्या, रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं, NSR रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं NSR इन अल्कोहल। अल्कोहल में NSR कैसे डिस्कस किया जाएगा, और उसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद HI HBr
एंड HCl। बच्चों अगर नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में HI, HBr, HCl 3-4 जगह आता है। अगर अल्कीन के सामने आ गया ड्राई लिखा हुआ तो EAR, अगर ईथर के सामने आ गया तो जीसेल सोचना। जीसेल कैसे सोचना? अलाइलिक बेंजाइलिक टर्ड ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है तो SN1, नहीं जुड़ा हुआ है तो SN2 रिएक्शन। अब यहां पर बच्चों अगर हम HI, HBr के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले बच्चों रिएक्टिविटी के बारे में चर्चा करते हैं कि रिएक्टिविटी किसका ज्यादा है। तो रिएक्टिविटी में HI, HBr एंड HCl का रिएक्टिविटी चेक करें। जनरली HF तो यूज किया ही नहीं जाएगा। तो यहां बच्चों 1s3p ओवरलैपिंग है, यहां बच्चों 1s4p ओवरलैपिंग है, यहां बच्चों 1s5p ओवरलैपिंग है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तीनों में कमजोर बॉन्ड कौन सा है तो भाई साहब HI का बॉन्ड कमजोर है तो इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, मतलब इनके कंपैरिजन में इनका रिएक्टिविटी क्या होगा? ज्यादा होगा, और इसका रिएक्टिविटी सबसे कम होता है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे दिया गया PH, CH, OH एंड PH, इसका रिएक्शन बच्चों हम HI के साथ करा रहे हैं। ये A ऑप्शन, B ऑप्शन आपको दे दिया गया PH, 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 OH, इसका रिएक्शन हम HI के साथ करा रहे हैं या HBr के साथ करा रहे हैं। तो भाई साहब होगा क्या? ये लल्ला लोन पेयर खाएगा, कार्बन ऑक्सीजन बंधन को तुड़वाएगा, तुड़ने के बाद यहां पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और कार्बोकेटाइन जब यहां पर बनेगा यहां पर भी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। दोनों जगह बच्चों कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, और अब ये कार्बोकेटाइन में जो है I- अपने इलेक्ट्रॉन देगा और इस कार्बोकेटाइन में I- अपने इलेक्ट्रॉन देगा, और इस तरह का प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा। और जैसे ही प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा इस तरह का स्ट्रक्चर यहां पर बन गया। तो बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यहां पर NSR रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अल्कोहल के अंदर पढ़ रहे हैं, तो OH हटा कैटाइन बना, OH हटा कैटाइन बना, ऊपर वाला कैटाइन ज्यादा स्टेबल या नीचे वाला? तो क्रिस्टल क्लियर बात है भैया, सेकंड वाला B वाला कैटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा यहां पर रेट ऑफ NSR उतना ही ज्यादा होगा। तो B और A में से जो रेट ज्यादा होगा वो रेट ज्यादा रहेगा बच्चा B का, B इज ग्रेटर देन A। जब भी रेट कंपैरिजन करते हैं विदाउट रीअरेंजमेंट के साथ रेट कंपेयर किया जाता है बच्चों, मतलब आपको जो पहला कैटाइन बना, मतलब जो पहला कैटाइन बना इसी को मानकर रेट कंपेयर किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि रीअरेंज होकर मोर स्टेबल हो रहा होता है, रीअरेंज करके रेट को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर अगर आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया CH3OH, CH2 CH3, इसका रिएक्शन बच्चों आपने HI के साथ कराया। दूसरा क्वेश्चन आपको यहां पर दे दिया गया CH3 CH3 CH OH CH3, और इसका रिएक्शन आपने HI के साथ कराया, और आपसे पूछा भाई बताइए रेट सबसे ज्यादा किसका होगा? तो A और B में से रेट किसका ज्यादा होगा? तो A और B में से अगर हम बात करें बच्चा तो भैया OH हटाकर कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक करा तो ये कार्बोकेटाइन बना, यहां से जब OH हटाकर कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक करा तो इस तरह का कार्बोकेटाइन बना। अगर ऊपर वाले केटाइन और नीचे वाले केटाइन में रेट कंपैरिजन किया जाए, ऊपर वाले केटाइन और नीचे वाले केटाइन में रेट कंपैरिजन किया जाए तो ऊपर वाले का रेट क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, या A इज ग्रेटर देन सेकंड। अगर आप रीअरेंज करके रेट कंपेयर करोगे तो भैया रीअरेंज होके तो ये भी यही बन जाएगा, ऊपर वाला बन जाएगा, दिमाग का दही हो जाएगा। सर क्या करें, दिमाग खराब हो गया है, तो दिमाग खराब नहीं करना है भैया। और यहां पर जी सेल अलग सोचना, ये अलग सोचना। अगर यहां से निकल गए ना, इस वाले लोकेशन से अगर आप निकल गए बच्चों तो बच गया SN1, और जो नहीं निकले वो भी खत्म हो गया। ठीक है, मतलब उनका SN1 खत्म है और जो निकल गए उनका भी खत्म है भैया। ठीक है,
एक नोट यहां पर लिखेंगे, इफ प्राइमरी अल्कोहल react with HBr, then reaction follow SN2 mechanism. कहने का मतलब बच्चों, अल्कोहल का रिएक्शन HCl HBr HI के साथ करा रहे हैं, रिएक्शन का मैकेनिज्म SN1 होगा, मगर अल्कोहल अगर प्राइमरी दे दिया जाएगा तो यहां पर रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, SN2 होगा। और यहां पर जो प्राइमरी अल्कोहल है अगर उसके साथ HBr का रिएक्शन कराएंगे तो टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक है, तो तब जाकर रिएक्शन यहां पर होगा। तो बच्चों यहां पर हमने जो है पहला रिएक्शन डिस्कस करा, डिस्कस करके आगे बढ़ गए। अब हम यहां पर अगली बात करते हैं, रिएक्शन विद HCl। बच्चों जो HCl होता है उसका रिएक्टिविटी कम होता है, इसलिए साथ में यहां पर यूज किया जाता है ZnCl2 और दोनों मिलकर बनाते हैं बच्चों ल्यूकास रिएजेंट। मतलब इस रिएजेंट का नाम होता है ल्यूकास रिएजेंट। और ल्यूकास रिएजेंट जो होता है, जो ल्यूकास रिएजेंट होता है बच्चा, इसे हम ल्यूकास टेस्ट भी बोलते हैं। अल्कोहल इस टेस्ट को देते हैं, मतलब अल्कोहल इस रिएक्शन को देते हैं, ZnCl2 का जरूरत क्यों पड़ा, सारी बातें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय ल्यूकास रिएजेंट। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय ल्यूकास रिएजेंट। HCl plus ZnCl2, HCl plus ZnCl2, HCl plus ZnCl2। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय ल्यूकास रिएजेंट। पहला डाउट है बच्चों, डाउट क्या है सर, CH3CH2OH दिया है, इसमें आपको HCl के साथ ZnCl2 का जरूरत क्यों पड़ा? तो भाई साहब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, डायरेक्ट ये बंधन तो मैं तोड़ नहीं सकता क्योंकि 2p ओवरलैपिंग से बॉन्ड स्ट्रांग है, इसलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ता है ताकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचे, ज्यादा खींचे और इस कार्बन ऑक्सीजन बंधन को कमजोर कर दे। और जब कार्बन ऑक्सीजन बंधन कमजोर हो जाएंगे तो फिर यहां पर आकर Cl जुड़ जाएगा। क्योंकि HCl का रिएक्टिविटी स्लो है, मतलब HCl का रिएक्टिविटी कम है, मतलब H+ का फॉर्मेशन स्लो है, रिएक्शन का रेट स्लो हो रहा है, इसलिए रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए आपने यहां पर ZnCl2 का यूज करा। और ZnCl2 का काम क्या है भैया, जिंक के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, और जब जिंक के पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो इसने अपने एक लल्ला लोन पेयर जैसे ही Zn को दिए बच्चों, तो Zn को देने के बाद यहां पर जो है इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ चुका है सर, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो फिर जाकर यहां पर ये ऑक्सीजन ये बंधनों को खींचेगा तो बॉन्ड कमजोर हुआ तो फिर Cl आकर जुड़ जाएगा और यहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बच्चों यहां पर सबसे पहला डाउट आपका ये आया होगा सर ZnCl2 का काम क्या है? तो ZnCl2 लोन पेयर खाता है, कार्बन ऑक्सीजन बंधन को कमजोर बनाता है। तो ZnCl2 का जो वर्क है यहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को वीक बना देना, कमजोर बना देना। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को अगर आपको वीक बनाना है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को अगर आपको वीक बनाना है तो आप ZnCl2 का यूज करेंगे, ठीक है।
तो यहां पर बच्चों अगर हम बात करें इस तरह से HCl ZnCl2 आपको दिया हुआ है, तो अब तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया क्या कांड हुआ है। तो यहां पर OH हटेगा, Cl लगेगा, यहां पर OH हटेगा, Cl लगेगा, OH हटेगा, Cl लगेगा। तो जो ये अल्काइल क्लोराइड जो बना है बच्चों, ये अल्काइल क्लोराइड क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में। इनसॉल्युबल होता है तो कुछ टाइप का धुंधलापन आएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर धुंधलापन क्या है। जैसे मान लो बच्चों ये एक बोतल है, क्या है भाई, बोतल है। अब इस बोतल में अगर मैंने क्या करा, थोड़ा सा पानी पियोगे, देखो अब क्या है, इस बोतल की अगर बात करें, यहां पर जो है भरा हुआ है क्या, दारू भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है, दारू भरा हुआ है, अल्कोहल भरा हुआ है। मान लीजिए इस अल्कोहल की अगर हम बात करें, इसमें हमने ल्यूकास रिएजेंट डाला, अभी मत डालो। इसमें मान लीजिए जो है आपने, मान लीजिए इसमें पानी भरा हुआ है, अगर इस पानी में आपने जो है 1 चम्मच बेबी जॉनसन पाउडर डाला और इसको बढ़िया से शेक करा, तो पाउडर इसमें घुलेगा नहीं भैया, ढंग से घुलेगा नहीं, तो पानी धुंधलापन नजर आएगा। इस धुंधलेपन को बोलते हैं टर्बिडिटी, इस धुंधलेपन को बोलते हैं टर्बिडिटी। अब मान लीजिए आपने इसमें क्या करा, 1 चम्मच जो है दूसरी बोतल ली, उसमें 1 चम्मच शक्कर डाला, बढ़िया से जो है शेक कर लिया, और बढ़िया से जब शेक कर लिया तो समझ में आ गया बच्चों आपको, ये शक्कर इसमें घुल गई। नमक डाला, नमक भी जो है इसमें बढ़िया से घुल गया, मतलब आपको कोई धुंधलापन नजर नहीं आया। अब ये मत बोलना सर नींबू निचोड़ दो ताकि सिकंजी बन जाएगी, ऐसा नहीं करना है भैया। तो भैया यहां पर जो है अगर नमक डाला सॉल्युबल, शक्कर डाला सॉल्युबल, जो बेबी जॉनसन पाउडर डाला इनसॉल्युबल, जिससे कि इसमें जो धुंधलापन आ रहा है, इस धुंधलेपन को बोलते हैं टर्बिडिटी। तो यहां पर बच्चों मतलब घुला नहीं है तो टर्बिडिटी आई है, घुला नहीं है तो टर्बिडिटी आई है। तो जैसे ही ल्यूकास आपने टर्शरी अल्कोहल में डाला, OH हटा Cl लगा, OH हटा Cl लगा, और यहां पर धुंधलापन आ चुका है क्योंकि ये इनसॉल्युबल है। OH हटा Cl लगा, धुंधलापन आ चुका है, OH हटा Cl लगा, धुंधलापन आ चुका है, क्योंकि टर्शरी कैटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, रिएक्शन यहां पर फास्ट होगी। और जब बच्चों रिएक्शन यहां पर फास्ट होगी तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, जो टर्बिडिटी आएगी सेकंड्स में टर्बिडिटी आएगी। यहां पर मतलब रिएक्शन होगी टर्बिडिटी इन मिनट, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करें टर्बिडिटी इन हावर्स कुछ भी बोल दो, और सम टाइम नो रिएक्शन। तो भाई साहब बिल्कुल ध्यान रखना, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल लिख लो भाई साहब अपने पजामे पे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय ल्यूकास रिएजेंट, कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट से डिफरेंशिएट किया जाएगा। टर्शरी अल्कोहल गिव टर्बिडिटी विद इन सेकेंड, सेकेंडरी अल्कोहल गिव टर्बिडिटी मिनट। और यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर हम बात करें प्राइमरी अल्कोहल, तो कभी कभी टर्बिडिटी देता ही नहीं है, या फिर घंटों में टर्बिडिटी आती है, तो आप समझ जाना वो प्राइमरी अल्कोहल है। अगर बच्चों आपने प्राइमरी अल्कोहल के साथ डायरेक्ट HCl यूज करा तो HCl रिएक्शन नहीं देगा, मतलब यहां पर आप ZnCl2 के साथ ही जो है बॉडी मुश्किल से रिएक्शन हो रही है, विदाउट ZnCl2 तो नो रिएक्शन हो जाएगा। तो मान लीजिए बच्चों यहां पर ये 3 बॉटल है, ये 3 बॉटल है, तीनों में मान लीजिए भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, वही भरा हुआ है जो मान रहे हैं आप दारू। एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी, एक में टर्शरी। अब मैं आपसे पूछूं कि फटाफट से आपसे बोल दिया गया, मान लो आप जो है गए कहीं पर लेने, 3 बोतलें आपको मिल चुकी है और आपसे बोला गया
कि एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी, एक में टर्सरी पहचानो कैसा, तो कैसे देखोगे? खुशबू सूंघ के देखोगे क्या? वो तो सबकी ऑलमोस्ट सेम आएगी। इसके लिए भाई साहब आपको ल्यूकास रिएजेंट डालना पड़ेगा। अगर जैसे ही ल्यूकास रिएजेंट किसी एक बोतल में डाला और अगर टर्बिडिटी नहीं आई तो मान लेना प्राइमरी अल्कोहल है, और अगर टर्बिडिटी मिनट्स में आई तो मान लेना सेकेंडरी अल्कोहल है। और जैसे ही डाला वैसे इंस्टेंट टर्बिडिटी आ गई, भाई साहब मान लेना कौन सा अल्कोहल है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है, प्राइमरी टर्सरी अल्कोहल है। मगर ये अल्कोहल नहीं है भाई साहब, पानी है ये, ठीक है। तो चलिएगा, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय ल्यूकास रिएजेंट। अब रिएक्शन का मैकेनिज्म यहां पर हमने डिस्कस कर लिया कि प्राइमरी अल्कोहल विदाउट ZnCl2 रिएक्शन नहीं देगा, टर्सरी अल्कोहल में अगर ZnCl2 नहीं भी डालेंगे तब भी रिएक्शन हो जाएगा। तो यहां पर बच्चों हमने जो है ये ल्यूकास रिएजेंट अल्कोहल का रिएक्शन डिटेल में खत्म करा। अब इस तरह का कोई डाउट अगर एग्जाम में आ जाए तो आपका नहीं रहना चाहिए बच्चों। यहां पर जनरली जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन है, इसको अगर आपने रेड हॉट कॉपर ट्यूब में या आयरन ट्यूब में डाल दिया तो जैसे ही आयरन ट्यूब में डाला बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मम्मा बेंजीन का फॉर्मेशन यहां पर हो गया। और इस मम्मा बेंजीन के बारे में अगर हम डिस्कशन करें, इसमें मैंने Cl2AlCl3 डाल दिया तो बच्चों ESR हो गया, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। क्लोरोबेंजीन में कार्बन Cl में जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, क्योंकि लल्ला लोन पेयर रज्जों में पार्ट ले रहा है। और जब लल्ला लोन पेयर रज्जों में पार्ट ले रहा है, अगर मैंने यहां पर रिएक्शन NaOH के साथ कराई तो NaOH ने आकर बोला कि बॉन्ड तोड़ दे, तेरे से रिएक्शन करनी है। Cl ने मना कर दिया कि ऐसा पाप नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे और बेंजीन के बीच में दो रिश्ते हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड वाला और दूसरा लल्ला लोन पे डीलोकलाइज्ड है। भाई साहब यही बात नागवार गुजरी, इसने टेम्परेचर बढ़ा डाला, रिएक्शन को जबरदस्ती करा डाला और यहां पर भाई फिनॉल बना डाला, यहां पर भाई फिनॉल बना डाला। और अगर इस फिनॉल का रिएक्शन एग्जाम में पूछा जाए क्या होगा जब NaOH के साथ किया जाएगा, NaOH एक तरह का बेस है और बेस को क्या पसंद है, एसिड, एसिड को क्या पसंद है, बेस। तो एसिड ने किसे देखा, बेस को, बेस ने किसे देखा, एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया, एसिड बेस हो गया। और भाई साहब एसिड बेस होकर सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। और एग्जाम में पूछा गया क्या होगा जब सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड के साथ कराया जाएगा। भाई साहब विलियमसन ईथर सिंथेसिस होगा, अटैक करेगा, आयोडीन यहां से बाहर निकलेगा और ये इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट का नाम होगा, प्रोडक्ट का नाम होगा, क्या नाम होगा, सोल 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 एनीसोल। क्या नाम होगा, सोल 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 एनीसोल। और अगर इसका रिएक्शन HBr के साथ करा दिया जाएगा तो भैया HBr के सामने ईथर आ रहा है, जी सेल सोचना है, ऑक्सीजन के अगल बगल में ना लाई लिखना, बेंजाइल लिखना, टर्ट ब्यूटाइल। तो भाई यहां पर रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 होगा, एक तो फिनॉल बनेगा और साथ में यहां पर बच्चों मिथाइल आयोडाइड बनेगा। अब बच्चा इस मिथाइल आयोडाइड के बारे में चर्चा करें, इसी को आगे लेकर जा रहे हैं। इसमें मैंने डाल दिया सोडियम ड्राई ईथर। सोडियम ड्राई ईथर कौन सा रिएक्शन है, वुड्स। वुड्स क्या करता है, एक को 2 बनाता, 2 को 3, 2 को 4 बनाता, 4 को 8 बनाता, 8 को 16। जब कभी भी करीना का नंबर जस्ट डबल करना है, जस्ट डबल करना है, तो यहां पर आपने जो है इस तरह का रिएक्शन करा देना है। इसमें डाल दिया Cl2 लाइट, अभियान चलाओ, हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ और यहां पर प्रोडक्ट बनाओ। अगर इसका रिएक्शन आपने एक्वस NaOH के साथ करा दिया, एक्वस NaOH बोले तो बच्चों NSR होगा, अल्कोहलिक बोले तो अल्कोहलिक बोले तो एलिमिनेशन होगा। तो यहां पर भाई साहब OH हटाकर Cl हटाकर OH लग जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। और अगर इस प्राइमरी अल्कोहल में आपने KMnO4 डाल दिया तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ऑक्सीडेशन होकर बच्चा यहां पर एसिड बन जाएगा। और एसिड में अगर आपने डाल दिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये है भाई साहब लाहा। क्या है, लाहा। फंक्शनल ग्रुप बोलेगा आहा। और यहां पर बच्चों प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल।
तो अल्कोहल यहां पर बना, और अगर इस अल्कोहल का HCl के साथ रिएक्शन कराएं तो नहीं होगा, मगर HCl ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराएं तो हो जाएगा। यहां पर बच्चों OH हटाकर Cl लग जाएगा, OH हटाकर Cl लग जाएगा, टर्बिडिटी आएगी मगर देर से आएगी। तो बच्चों हम NSR रिएक्शन पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। जैसा आपको सोचने पे मजबूर किया जा रहा है वैसा ही आप करें। मॉड्यूल नंबर 3 के आप क्वेश्चन सॉल्व करें। मॉड्यूल नंबर 3 में जो NSR के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर एक्सरसाइज में जी सेल मेथड भर भर के दिया हुआ है, उसको सॉल्व करें। और एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन हेलो एरीन कंप्लीटली पढ़ लें। सेकंड चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर कंप्लीटली पढ़ लें। एल्डिहाइड कीटोन ऑलरेडी नेम रिएक्शन के साथ समाप्त हो चुका है, उसको कंप्लीटली पढ़ लें। अमाइन चैप्टर के कुछ रिएक्शंस बाकी हैं, वो अपन कर लेंगे। और पॉलीमर बायोमोलिक्यूल आपको पहले पढ़ा दिया गया था। तो बच्चों इसी के साथ जो है आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। इस संडे हो सकता है बच्चों मैं आपका टेस्ट लूंगा। टेस्ट में रहना बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट इस टेस्ट में अपीयर होगा उसके बारे में फिर जो है मैं अगली कार्रवाई करूंगा, मतलब किस तरह से जो है आपको और आगे बढ़ाना है। ठीक है बच्चा? तो आपका नीट एग्जाम जब तक नहीं होता बच्चों, आपको टेस्ट की एक गाइडेंस की, एक मेंटरशिप का जरूरत पड़ेगा। तो बच्चों जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।